हर महीने बिजली का बिल देखकर सिर पकड़ लेते हो। गर्मी आते ही 5,000, 8,000, कभी-कभी 10,000 तक का बिल। लेकिन सोचो, अगर मैं कहूं कि अब हरियाणा में ऐसे लोग जो पिछले 3 साल से लगातार बिजली का बिल भर रहे हैं, उन्हें सरकार सोलर पैनल लगवाने पर भारी सब्सिडी दे रही है और कई लोगों का बिजली बिल लगभग जीरो हो चुका है। सूर्य चमक रहा है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा कि हरियाणा में सोलर सब्सिडी कौन ले सकता है, 3 साल वाला नियम क्या है, कितनी सब्सिडी मिलेगी, कितने किलोवाट का सोलर सही रहेगा, कितना खर्च आएगा, कितने साल में पैसा वापस निकल आएगा और अप्लाई कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में मैं एक ऐसी जरूरी गलती भी बताऊंगी जिसकी वजह से बहुत लोगों की सब्सिडी अटक जाती है। फायर, हरियाणा में सोलर का इतना क्रेज क्यों बढ़ रहा है? दोस्तों, आज बिजली के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। एसी, कूलर, फ्रिज, मोटर, वॉशिंग मशीन, हर घर में बिजली की खपत पहले से ज्यादा हो चुकी है। पहले 1,500, 2,000 रुपए का बिल आता था, अब कई घरों में 5,000 से ऊपर पहुंच चुका है। और इसी परेशानी का सलूशन बन रहा है रूफटॉप सोलर सिस्टम। अब लोग अपनी छत पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं, दिन में बिजली खुद बना रहे हैं और एक्स्ट्रा बिजली वापस ग्रिड में भेजकर फायदा भी ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अब हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार मिलकर अच्छी सब्सिडी भी दे रही हैं। 3 साल बिजली बिल भरने वाला नियम क्या है? अब सबसे जरूरी बात, बहुत लोग पूछते हैं, क्या हर कोई सोलर सब्सिडी ले सकता है? तो जवाब है नहीं। अगर आप हरियाणा में सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आमतौर पर आपके नाम पर बिजली कनेक्शन होना चाहिए और आप पिछले लगभग 3 साल से नियमित बिजली बिल भर रहे हो। मतलब सूर्या, आपका बिजली कनेक्शन एक्टिव होना चाहिए, बिल पेंडिंग नहीं होना चाहिए, बिजली चोरी या कोई लीगल इशू नहीं होना चाहिए। सरकार ये इसलिए देखती है ताकि जेन्युइन कंज्यूमर को ही सब्सिडी मिले। सोलर पैनल लगवाने पर कितनी सब्सिडी मिलती है? अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, आखिर कितनी सब्सिडी मिलेगी? सरकार समय समय पर अमाउंट बदलती रहती है, लेकिन अभी सामान्य तौर पर रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर पर अच्छी सब्सिडी दी जा रही है। उदाहरण समझो, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट तक अलग अलग सब्सिडी मिलती है। कई मामलों में 3 किलोवाट तक सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। अगर आपका घर सामान्य है और महीने का बिल 2,000 से 5,000 के बीच आता है, तो 2 किलोवाट या 3 किलोवाट सिस्टम काफी अच्छा माना जाता है। सोलर लगवाने में खर्च कितना आता है? सिर्फ अमीर लोग ही सोलर लगवाते हैं? सबसे बड़ा भ्रम। दोस्तों, बहुत लोगों को लगता है कि सोलर पैनल सिर्फ बड़े बड़े घरों या अमीर लोगों के लिए होता है। लेकिन आज गांव में किसान, छोटे शहरों में आम परिवार, यहाँ तक कि मिडिल क्लास लोग भी सोलर लगवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब सरकार सब्सिडी दे रही है और ईएमआई पर भी सिस्टम मिलने लगे हैं। मतलब, जिस पैसे से आप हर महीने बिजली बिल भरते हो, उसी पैसे में धीरे धीरे अपना सोलर सिस्टम भी लग सकता है। सोलर नेट मीटरिंग क्या होती है? आसान भाषा में समझो। अब एक बहुत जरूरी चीज समझ लो। नेट मीटरिंग नाम सुनकर मुश्किल लगता है, लेकिन है बहुत आसान। मान लो, दिन में आपके सोलर पैनल ने ज्यादा बिजली बना दी और घर में उतनी जरूरत नहीं थी, तो एक्स्ट्रा बिजली सीधे बिजली विभाग की ग्रिड में चली जाती है और बाद में जब रात में जरूरत पड़ती है तो वही बिजली आपको एडजस्ट होकर मिल जाती है। यानी सोलर दिन में जमा करो, रात में इस्तेमाल करो। इसी वजह से लोगों का बिल बहुत कम आने लगता है। कितनी छत चाहिए सोलर लगाने के लिए? अब लोग पूछते हैं, भाई मेरी छत छोटी है, क्या मैं सोलर लगवा सकता हूँ? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। लगभग 1 किलोवाट सोलर के लिए 80 से 100 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। 2 किलोवाट के लिए थोड़ी ज्यादा, 3 किलोवाट के लिए और ज्यादा। अगर आपकी छत पर धूप अच्छी आती है और ज्यादा शैडो नहीं है, तो सोलर बढ़िया काम करेगा। सोलर बारिश और सर्दी में सोलर काम करेगा या नहीं, ये सवाल भी बहुत लोग पूछते हैं। देखो, सोलर पैनल धूप से बिजली बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हल्की बारिश या सर्दी में बिल्कुल बंद हो जाएंगे। हाँ, प्रोडक्शन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन सिस्टम चलता रहता है। और हरियाणा में तो ज्यादातर समय अच्छी धूप रहती है, इसलिए यहाँ सोलर काफी फायदेमंद माना जाता है। सोलर, कौन सा सोलर पैनल सही रहेगा? अब मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं। कोई बोलता है ये लगवा लो, कोई बोलता है वो सबसे बेस्ट है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अच्छी वारंटी हो, अप्रूव्ड कंपनी हो, पैनल की एफिशिएंसी अच्छी हो, लोकल सर्विस मिले। सिर्फ सस्ता देखकर कभी मत लगवाना, क्योंकि सोलर 1-2 साल का नहीं, 20-25 साल का इन्वेस्टमेंट है।
सोलर, लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? बहुत लोग बिना जानकारी के गलत वेंडर चुन लेते हैं, फेक प्रॉमिस पर भरोसा कर लेते हैं, सब्सिडी रूल्स नहीं समझते और बाद में परेशान होते हैं। इसलिए पहले जानकारी लो, ऑफिशियल प्रोसेस समझो, फिर ही पेमेंट करो। सोलर लगने के बाद मेंटेनेंस कितना होता है?